देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। किसानों के हितों को ध्यान में रख अंगूर उत्पादक संघ ने लिया बड़ा फैसला। किस्म के हिसाब से तय किए अंगूर के नए दाम। तमिलनाडु के किसानों के लिए अच्छी खबर। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड देगा 7,000 करोड़ रुपए का लोन। अब किसानों से सीधा जुड़ेंगे BAU के छात्र। झारखंड के FPO और कृषि फर्म्स को भी देंगे तकनीकी जानकारी। देश के किसानों की फसलें और उनकी आमदनी प्रकृति पर ही निर्भर करती है। कुदरत किसानों पर मेहरबान ना हो तो किसानों की मेहनत पर चुटकियों में पानी फिर जाता है। ऐसे में किसानों को प्रकृति की मार झेलने के बाद भी अपनी फसलों के दाम को लेकर भी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र के अंगूर उत्पादक संघ ने न्यूनतम समर्थन दर निर्धारित करने का फैसला लिया है। जी हाँ, दरअसल अंगूर उत्पादक किसान पिछले 3 सालों से प्रकृति की मार झेल रहे हैं, जिससे उन्हें काफी घाटा हो रहा है। वहीं अगर उत्पादन अच्छा हो भी जाए तो किसान इसके लिए अलग अलग रेट तय करते हैं, जिसके चलते किसानों को अपेक्षित आमदनी नहीं हो पाती है। दरअसल सोलापुर अंगूर ग्रोअर्स एसोसिएशन में 3 जिले उस्मानाबाद, लातूर और सोलापुर के किसान हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तीनों जिलों के किसानों के लिए ये फैसला लागू किया गया है। तो अब अंगूर की कीमतें किस्म के हिसाब से निर्धारित की गई हैं। जैसे थॉमसन किस्म को 35 रुपए प्रति किलो, मणिक चमन को 40 रुपए, सुपर सोनका को 50 रुपए, जबकि RK SSN और अनुष्का की किस्मों को 55 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचने का फैसला किया गया है। अच्छी गुणवत्ता वाली किशमिश 200 रुपए में बेचने का निर्णय लिया गया है। वो लोग जो कृषि क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं और जो किसान और दूसरी फसलों की खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जल्द ही तमिलनाडु के तंजावुर जिले के किसानों को लोन उपलब्ध करवाएगा। जी हाँ, इसके लिए नाबार्ड ने 2022-23 के लिए 7,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। यही नहीं, इसके अलावा कृषि और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए भी 2,272 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। तो ये राशि अगले 3 सालों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फैसला फसलों के वित्त पोषण के पैमाने और अगले साल के दौरान किसानों की खेती के संभावित क्षेत्र के आधार पर किया गया। ऐसे में जो किसान पैसे के अभाव में खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। इन 3 सालों में जल संचयन संरचनाओं, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर जैसे पानी की बचत करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि किसान स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक चीजों पर जोर दे सकें। साथ ही कृषि मशीनीकरण, डेयरी फार्मिंग, भेड़ और बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालन जैसी अन्य चीजों को बढ़ावा भी दिया जाएगा। नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली ये मदद ग्रामीण इलाकों और वंचितों तक पहुंचकर निरंतर कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण पैदा हुई आर्थिक बैकलॉग के पुनर्निर्माण में भी काफी मदद करेगी। ये ऐसा समय है जब पढ़े लिखे पैसे वाले लोग भी खेती किसानी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना। आजकल खेती किसानी से जुड़ी तमाम मशीनरी, मोबाइल एप्लीकेशन और खेती में वैल्यू एडिशन से जुड़ी तमाम चीजों के साथ किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इसे देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने भी पहली बार ये फैसला लिया है कि अब विश्वविद्यालय के छात्र झारखंड के गांव में जाकर किसानों के समूह को उन्नत कृषि के बारे में जानकारी देंगे। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि इससे छात्रों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और दूसरा फायदा होगा उन किसानों को जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर वो पिछड़े इलाकों से हैं। तो ऐसे में ये छात्र किसानों को आधुनिक समय में मौजूद तकनीक से जुड़ी सारी जानकारी दे पाएंगे। दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को इस बार अपने ही गृह जिले में कृषि क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के साथ जुड़ने के लिए कहा गया है। इसका
इसका सबसे ज्यादा फायदा राज्य के विभिन्न एफपीओ को होगा, क्योंकि राज्य में एफपीओ तो बनाए गए हैं पर उससे जुड़े जो भी सदस्य हैं उनके पास कंपनी के संचालन की सही जानकारी नहीं है। ऐसे में विश्वविद्यालय के छात्र उन एफपीओ के सदस्य को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, साथ ही किसानों का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में भी उन्हें जानकारी देंगे। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। हापुड़ में टोल टैक्स में छूट की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने हाफिजपुर क्षेत्र के कुराना टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया, मगर ये धरना प्रदर्शन करना उन्हीं पर भारी पड़ गया। दरअसल तकरीबन 45 मिनट तक टोल प्लाजा जाम करने की वजह से उन पर कार्रवाई की गई। इसके तहत कोरोना की गाइडलाइन और धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने भी भाकियू के जिलाध्यक्ष समेत 4 नामजद और 15 अज्ञात पदाधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दरअसल पदाधिकारियों का आरोप था कि टोल प्लाजा पर भाकियू कार्यकर्ताओं से टोल टैक्स वसूला जाता है। इतना ही नहीं, टोल प्लाजा के 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसानों को भी बेवजह परेशान किया जाता है। विरोध करने पर आए दिन टोल कर्मी भाकियू पदाधिकारियों से और आम जनता से अभद्रता और मारपीट करते हैं। इसी को लेकर भाकियू के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहां प्रदर्शन कर रहे थे। मामले की जानकारी पर थाना हाफिजपुर प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस के समझाने पर भी पदाधिकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। आजकल किसानों को अपनी फसलों और खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीक से जुड़ी जानकारी आसानी से घर बैठे ही मोबाइल पर मिल जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि किसानों को एडवांस बनाना आज के समय की मांग हो गई है। तो ऐसे में गुजरात सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, गुजरात सरकार किसानों को स्मार्टफोन देने जा रही है। गुजरात के कृषि और पशुपालन मंत्री राघव जी पटेल ने किसानों को 15,000 रुपए तक के मोबाइल खरीदने में 10% सहायता देने की घोषणा की है। उदाहरण के लिए 20,000 रुपए से ज्यादा मूल्य का मोबाइल खरीदने पर किसानों को 1,500 से 2,000 रुपए तक की मदद मिल सकेगी। अगर आपको इसका लाभ चाहिए तो इस सहायता को प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, अनुमोदन आदेश, स्मार्ट मोबाइल का जीएसटी बिल और सहायता की राशि बैंक खाते में जमा करने जैसे कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। शीतलहर और कोहरे के चलते किसानों के ठंड से मरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर ललितपुर के कपासी में खेत पर गए किसान सुबह बेसुध अवस्था में पड़े मिले। परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दरअसल किसान भागवत रात को करीब 9 बजे घर से खाना खाने के बाद अपने खेत पर मटर गेहूं की फसल की रखवाली करने गए थे, लेकिन सुबह जब आसपास के लोग उनके खेत से निकले तो वो बेसुध अवस्था में पड़े थे। उन्हें फौरन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक अपने तीनों भाइयों के साथ संयुक्त रूप से अपनी 5 एकड़ की जमीन पर खेती करते थे। मृतक का एक बेटा और 2 बेटियां भी हैं। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।